नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक कंपनी के शेयर के बारे में। जैसे कि आप चार्ट पर देख पा रहे हैं दोस्तों, हमारा जो कल का सेशन था 8 तारीख का, वहाँ पर स्टॉक के अंदर हमें गिरावट देखने को मिली थी। इस गिरावट का दोस्तों एक कारण ये भी हो सकता है, आज यानी 9 तारीख को जो है इसके क्वार्टर 1 के रिजल्ट आने वाले हैं। तो देखते हैं दोस्तों इसके कैसे रिजल्ट आज निकल कर आते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो में हम रिजल्ट आने से पहले हम देखेंगे हमारे इंपॉर्टेंट डिमांड और सप्लाई जोन कहाँ पर है, जिसको हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी कहते हैं। लॉन्ग टर्म में हमारे क्या टारगेट्स हो सकते हैं, किस लेवल पर अगर इसमें गिरावट आती है तो हम बाइंग साइड में पोजीशन बना सकते हैं। शॉर्ट टर्म वाले किस लेवल पर आकर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, कहाँ पर हमारे जो स्टॉप लॉस लगे हुए हैं जिनको ट्रिगर करने के लिए सेलर इसको गिराते हुए लेकर आ सकते हैं स्टॉक को। इन सब के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र जो है इसके मार्केट कैप पर हम डाल लेते हैं। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 12,000 का मार्केट कैप इसका होने वाला है, 12,000 करोड़ का फेस वैल्यू इसकी 4 चल रही है। अगर हम इसके प्रॉफिट की बात करें, स्पेशली जो मार्च के क्वार्टर का रिजल्ट आया था, वहाँ पर इसका रिजल्ट हमें अच्छा देखने को नहीं मिला था, क्योंकि प्रॉफिट जो है 20 करोड़ का निकल कर आया था खाली, जो कि इसके प्रीवियस क्वार्टर्स के रिजल्ट्स के मुकाबले काफ़ी कम हमें देखने को मिला था। ऑलमोस्ट आधा ही प्रॉफिट निकल कर आया था दोस्तों। अब आज देखते हैं दोस्तों कितना प्रॉफिट हमें बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा या घटता हुआ इसका निकल कर आएगा। और दोस्तों ज़रा इसकी अब चार्ट पर हम चलते हैं। चार्ट पर मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, जो इसका लॉन्ग टर्म का पहला टारगेट निकल कर आ रहा है वो है 2,000 का। अगर आपने इसमें करंट लेवल पर खरीदारी कर रखी है तो कम से कम आप इस 2,000 के टारगेट के लिए अपनी होल्डिंग जो है इसमें होल्ड करके चल सकते हैं शेयर में। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन आने वाले टाइम में 2,000 का टारगेट हमें निकाल कर देगा ही देगा। तो इस टारगेट के लिए आप स्टॉक में बने रह सकते हैं दोस्तों। और अगर किसी को खरीदारी करनी है दोस्तों, जो हमारे सपोर्ट लेवल हैं पहले दो, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ब्लू लाइन जो है 1264 और 1136, ये दोनों सपोर्ट लेवल जो मिलकर हमारा जो है डिमांड जोन क्रिएट कर रहे हैं। वहीं रेजिस्टेंस लेवल, जिसको हम प्रॉफिट बुकिंग जोन प्लस सेलिंग जोन भी कहते हैं, वो है 1532 से लेकर 1654। इस रेंज के पास जब भी स्टॉक जाएगा, यहाँ से एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग हमें इसमें देखने को मिल सकती है। जब तक इस पहले रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हमें देखने को नहीं मिलेगा, तब तक जो है दोस्तों ये सेलिंग जोन जो है हमें मजबूती देखने को मिलेगा। यानी कि जब जब यहाँ पर जाएगा, अगले 2 से 3-4 बार यहाँ जाने की कोशिश करेगा ये स्टॉक, तो यहाँ से हमें सेलिंग ही देखने को मिलेगी। अब देखते हैं दोस्तों आज यानी 9 तारीख को इसका रिजल्ट कैसा निकल कर आता है। अगर रिजल्ट बहुत ही अच्छा निकल कर आ गया तो पूरे चांसेस है दोस्तों इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। और वहीं अगर इसका रिजल्ट थोड़ा सा अच्छा नहीं आया, यानी कि ठीक ठाक रिजल्ट आया, डिसेंट सही रिजल्ट आया, और फिर भी इसमें तेज़ी हमें देखने को मिलती है, तो इसी रेजिस्टेंस के पास दोस्तों जो सेलर हैं वो हमें ट्रैप करेंगे और यहाँ से जो है हमारे स्टॉप लॉस को ट्रिगर करना स्टार्ट कर देंगे। उसको फिर नीचे पहले सपोर्ट के पास लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो हमारा पहला सपोर्ट है 1264, इसी रेंज के पास दोस्तों सबसे ज़्यादा फिलहाल के लिए स्टॉप लॉस लगे हुए हैं। और सेलर की पूरी कोशिश रहती है दोस्तों, जिस लेवल के आसपास सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस होते हैं वहीं कोई उसी एरिया को वो वहाँ तक लेकर आते हैं, स्टॉक को गिराते हुए और सबके स्टॉप लॉस को खाते हुए फिर वो बाइंग साइड में पोजीशन बनाकर स्टॉक को ऊपर लेकर चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों किसी भी वजह से इसमें गिरावट हमें देखने को मिल रही हो, रिजल्ट की वजह से या ऑपरेटर ट्रैप लगा रहे हो, तो हमें देखना होगा जब ये पहले सपोर्ट के पास आएगा 1264, यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले हमें क्या देखना है, कोई बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन रही हो या कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा हो। एग्जांपल के लिए हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा हो। इसका जो लो होगा दोस्तों, जब ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा, इसके 5 से 10 सेशन हम वेट करेंगे। जो कैंडल्स यहाँ पर बनेंगी, कहीं वो इसके लो को तो ब्रेक डाउन नहीं कर रही है। अगर ब्रेक डाउन कोई कर रही हो, यानी कि इसके लो को ब्रेक करके नीचे की तरफ क्लोजिंग दे रही होगी, तो इसका मतलब है 1136 के आसपास ये जाने की कोशिश कर सकता है। फिर हम इसी रेंज में खरीदारी के लिए इसमें अपनी स्ट्रैटेजी को बनाएंगे। अगर दोस्तों जो हमारा लो होता है यहाँ पर हैमस्टिक कैंडलस्टिक पैटर्न का सपोर्ट के पास, इसके लो को ब्रेक नहीं कर रही है और धीरे धीरे ऊपर ही कैंडल क्लोज हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि जितने भी स्टॉप लॉस ट्रिगर करने थे सेलर को वो कर चुके हैं और वो धीरे धीरे बाइंग साइड में पोजीशन बना रहे हैं। अब इस स्टॉक में ट्रेंड हमें पॉजिटिव होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो इन बातों को दोस्तों हमें जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि ऑपरेटर जो होते हैं, स्पेशली जो सेलर होते हैं, उनका काम ही यही होता है हम मेरे और आपके जैसे जो इन्वेस्टर होते हैं छोटे छोटे, उनके स्टॉप लॉस को ट्रिगर करना, उनके पैसे को हड़प करना, मतलब खाना एक तरीके से। तो हमें ध्यान रखना होगा दोस्तों इसमें अपनी स्ट्रैटेजी जो भी है, और जब भी आप बनाएं स्पेशली बाइंग साइड में, सेलिंग साइड में ना जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। सेफ्टी के लिए बाइंग साइड में ही जाना सबसे अच्छा रहता है। तो दोस्तों जो लेवल्स मैंने आपको बताया और जो जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश करी इस वीडियो में, इन बातों को आप जरूर ध्यान में रखिएगा और अपनी स्ट्रैटेजी में इंप्लीमेंट करने की एक बार जरूर कोशिश करेगा। ये आपको जरूर हेल्प करेंगी। और जो भी जानकारी मैंने अब तक आपको इस वीडियो के अंदर देने की कोशिश करी है, अगर थोड़ी बहुत भी यूज़फुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।